जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परियार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 17 दिसंबर और 18 दिसंबर को चाइना के विजिट पर थे। वहां उन्होंने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वार्ता में चाइना के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने चाइना के उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात में आखिर किन किन मुद्दों पर यहां पर सहमति जताई गई, उन्हीं की पॉइंट्स का आज हम एनालिसिस करेंगे। जहां भारत ने इस मुलाकात पर इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन रिलेशन पर की सॉल्यूशन पर ज्यादा फोकस किया, तो वहीं जो है पहले भारत और चाइना के रिलेशन में ज्यादा खटास हो गई थी। जहां जो है गलवान में भारत के सैनिक और चाइना के सैनिक आपस में झड़प हो गई थी, यानी कि गुत्थम गुत्था की लड़ाई हो चुकी थी। लेकिन बाद में गलवान, गोगरा हॉट स्प्रेडिंग और पैंगोंग में मामला सुलझ गया था, लेकिन फिर से मामला उलझ गया देमसॉक और डेमचौक को लेकर। लेकिन बाद में ब्रिक्स सम्मेलन होता है रशिया में, रशिया के कजान शहर में 21 अक्टूबर को इंडिया और चाइना दोनों देशों के बीच एक सहमति एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें दोनों देशों के सैनिक जो है उस देमचौक और डेमचौक इलाके से यहां पर पीछे हटने को लिए कहा जाता है, यानी कि वो अपने अपने इलाके में पेट्रोलिंग करेंगे और जो विवादित एरिया है उस इलाके में नहीं आएंगे, ऐसा कहा गया, जो कि मामला फिर से सुलझ गया। और उसके बाद 23 अक्टूबर को यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होती है। लेकिन फिर से जो है यहां पर आज इस मुलाकात में, यानी कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वार्ता में, उस समय से जो है 2020 से जो है मानसरोवर यात्रा में थोड़ा सा अड़चन शुरू हो गई थी। लेकिन फिर से जो है 2025 के मिड पर यहाँ पर खबरों में ये बताया जा रहा है कि मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। जहां मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर जो है यहाँ पर उत्तराखंड स्टेट के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यह सभी देशभक्तों के लिए और सभी हिंदुइज्म रिलीजन, जैनिज्म और बुद्धिस्ट के लिए एक पवित्र स्थान है। वे सभी लोग जो है यहाँ पर दर्शन कर पाएंगे। और दूसरी बात जो है यहाँ पर नदी के आदान प्रदान के लेकर भी यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ। और दूसरा ये है कि आज के दिन में चाइना ने ये कहा है कि यहाँ पर दोनों देशों को यहाँ पर म्यूचुअल रिलेशन के साथ जो है प्रगति की ओर बढ़ना होगा, यानी कि डेवलपमेंट की ओर बढ़ना होगा। लेकिन जिस प्रकार से चाइना यहाँ पर कह रहा है, लेकिन चाइना जो है एक रणनीति हमेशा चलता है, यानी कि एक चाल चलता है और हमेशा पीछे इतिहास को अगर हम मुड़ के देखें तो चाइना हमेशा पीठ में छुरा भोंकने की कोशिश करता है। जहां चाइना आज के दिन में एक इकोनॉमिकल वॉर चल रहा है, यानी कि चाइना की जो स्ट्रैटेजी है वॉर करने की, वो आज के दिन में एक इकोनॉमिकल वॉर चल रहा है, यानी कि पूंजी का वॉर चल रहा है। यानी कि जो कमजोर देश होते हैं उन देशों को यहाँ पर कर्जा देने की करता है, और कर्जा जब देता है तो उस देश में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की सोचता है। और नंबर दूसरा जो है दूसरे देशों में अपने सामान को, गैजेट्स को सस्ता बेचने की कोशिश करता है। जैसे कि भारत में जो है चाइना के बहुत सारे गैजेट्स हैं जो कि यहाँ पर हमको सस्ते में प्राप्त हो जाते हैं। और चाइना आज के दिन में पूरी एशिया के अंतर्गत एक बीआरआई प्रोजेक्ट चला रहा है, यानी कि बिल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। उसके नाम से चाहे पाकिस्तान कर लो, चाहे बलूचिस्तान कर लो, यहाँ पर हम अपने नेबर कंट्री की बात करते हैं, यहाँ पर नेपाल की बात करते हैं। जहां आज के दिन में नेपाल जो है कर्ज तले डूब चुका है चाइना के, जहां चाइना ने नेपाल को यहाँ पर 300 मिलियन 300 मिलियन युआन दे दिए है, यानी कि अगर हम नेपाली रुपये की बात करते हैं तो यह 5.5 अरब नेपाली रुपया बैठता है। अगर हम डॉलर की बात करते हैं यह करीबन 4 अरब मिलियन डॉलर से लगभग इतना पैसा बैठता है, जो कि यह नेपाल को दिया गया है। जो आज के दिन में नेपाल चाइना की गोद में बैठ चुका है। ये चाइना की एक स्ट्रैटेजी है, इसे इस प्रकार से यह एक वॉर चल रहा है। वहीं अगर बात करें चाइना आज के दिन में, हम तिब्बत की अगर बात करते हैं तो तिब्बत जो है डोमिनेटिव हाइट पे है। तो वहां पर जो है जहां पर मिलिट्री, जहां पर जो यहाँ पर इन्फेंट्री जा नहीं सकती है, चढ़ नहीं सकती, यानी कि चढ़ने में उसको ट्रैवल करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहां पर तिब्बत में उस इलाके में चाइना हेलीपैड बना रहा है, और यह कम से कम यहाँ पर 3,500 मीटर से समुद्र तल की बात करें, अगर फीट में बात करते हैं तो करीब 5,000-5,500 फीट तक लगभग बैठता है। तो वहां पर जहां पर ये ट्रेवल करना पड़ता है, वहां पर जो है अपना हेलीपैड बना रहा है, जाकि वहां से वो मिलिट्री इक्विपमेंट, मिलिट्री यानी कि सप्लाई कर सके, सप्लाई के लिए कर सके। और एक डोमिनेटिव हाइट में होने से वहां पर मिलिट्री एक अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर सकती है, और डोमिनेटिव हाइट में होने की वजह से एक रेकी
बहुत अच्छी तरह से कर सकती है और अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी को अपना एक नया रूप दे सकती है। और जो छोटे हाइट वाले इलाके में जहां पर वो हेलीपैड बना रहा है, वहां से वो ड्रोन से मिलिट्री एक्टिविटी को अंजाम दे सकता है। ये भारत के लिए एक बहुत ज्यादा सोचने वाली विषय है। और वहीं जो है आज के दिन में अगर हम सोनम वांगचुक के अगर स्पीच को सुने तो उन्होंने एक बार कहा था कि यहाँ पर चाइना जो है यहाँ पर हमारे इलाके को ऑक्युपाई करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम पिछले इतिहास की बात करें तो 1950 से लेकर चाहे वो नेहरू जी के काल की बात करें, 1962 का वॉर हुआ था तो चाइना ने हमारे बहुत सारे इलाकों को यहाँ पर ऑक्युपाई कर लिया था। तो यहाँ पर जो है एक पॉलिटिकल हिंदी चीनी चीनी भाई, इसका इतिहास कुछ अलग ही है। तो इस प्रकार से चाइना हमेशा जो है एक छुरा भोंकने की कोशिश करता है। तो वहीं जो है आज के दिन में अरुणाचल का अगर इलाका देख लें तो वहां पर भी जो है चाहे अरुणाचल चाहे यहाँ पर जेएंडके का इलाका देखें तो यहाँ पर जो है चाइना इस प्रकार से कोशिश कर रहा है। वहीं आज के दिन में अगर हम नेपाल की बात कर लें, भारत में अग्निवीर जो है जब से रिक्रूटमेंट आ गया है तो वहां पर नेपाल ने अपने गोरखा जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए मना कर दिया। लेकिन नेपाल जो है अब क्या कर रहा है, पीएलए यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी वहां पर जो है अपने युवाओं को भर्ती करने के लिए बात कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो यह हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि यह यहाँ पर भारत में खुद गोरखाली है। अब जैसे गलवान वाली जैसी अगर मामला अगर हो जाता है तो यहाँ पर चाइना में जो नेपाल के सैनिक हैं यानी कि गोरखाली और भारत में गोरखाली आपस में एक दूसरे को मारेंगे, यानी कि एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। तो इस प्रकार से यह स्थिति जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस प्रकार से नेपाल जो आज के दिन में चाइना के साथ रिलेशन बनाया है, यह भारत के लिए जो आने वाले समय में खतरा साबित हो सकता है। तो इसको हमें डिप्लोमेटिकली जियोपॉलिटिकली सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस प्रकार से हमें चाइना से कॉशियस होने की जरूरत है। वहीं आज के दिन में चाइना जो है पूरी एशिया के अंतर्गत जो है अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहा है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें जियोपॉलिटिकली सिनेरियो से अगर हम इसको देखें तो पूरे विश्व के अंतर्गत यहाँ पर 3 जो है सुपर पावर कंट्री की होड़ में लगे हुए हैं। अमेरिका फर्स्ट, चाइना और रशिया सेकंड। तो इस प्रकार से अमेरिका और चाइना के बीच में यहाँ पर सुपर पावर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहां भारत आज के दिन में डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, यानी कि डेवलप होने की दिशा में बढ़ रहा है। जहां प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। तो इस प्रकार से अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने, क्योंकि अगर यहाँ पर विकसित राष्ट्र अगर भारत बन जाएगा तो यहाँ पर अमेरिका के लिए समस्या हो सकती है। इस प्रकार से अमेरिका कहीं ना कहीं एक कूटनीति चल रहा है, यहाँ पर चाइना और भारत को यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट में जो है उलझाने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रकार से चाइना को यह समझना होगा कि अगर डेवलपमेंट की ओर बढ़ना है तो यहाँ पर म्यूचुअल सॉल्यूशन और म्यूचुअल आपसी जो है यहाँ पर तालमेल बिठा के आगे बढ़ना होगा और विकास की दिशा में बढ़ना होगा। तो इस प्रकार से अगर हम पुराने इतिहास की अगर बात करते हैं तो अमेरिका ने जिस देश में अपना कदम रखा उस देश का सत्यानाश हो गया। तो ये बात भी हमको समझनी होगी। तो इस प्रकार से आज के दिन में ये सिनेरियो चल रहा है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।